जेठानी का देसी, देवरानी का कोरियन स्टाइल में लंच बॉक्स। कॉलेज की कैंटीन में जिसे आप टॉप और जीन्स में टेबल के पास रखी चेयर पर बैठे कॉलेज बैग से दो दो लंच बॉक्स निकालते देख रहे हैं, वो है प्रिया। और जो 3 स्टूडेंट्स उसके पास चले आ रहे हैं वो हैं उसके कॉलेज फ्रेंड्स सुजीत, कोमल और ऋचा। अब प्रिया ने जैसे ही अपनी छोटी भाभी का दिया हुआ लंच बॉक्स खोलती है तो उसके अंदर कोरियन डिश मांडू देखकर सुजीत, अब भाई साहब ये कौन सी डिश है? ये तो कुछ नया ही है। ये है मेरी छोटी भाभी की बनाई कोरियन डिश मंडू, जो कि मीट से बनी कोरियन स्टाइल डम्पलिंग है। दूसरे टिफिन की तरफ इशारा करके कोमल, इस दूसरे टिफिन बॉक्स में क्या है प्रिया? टिफिन कोमल की तरफ बढ़ाकर प्रिया, तो खुद ही खोल कर देख ले। प्रिया से टिफिन लेकर कोमल टिफिन खोलती है और उसके अंदर मिट्टी के चूल्हे की सिकी मोटी रोटी और बैंगन का भरता देखकर, ये क्या, बैंगन का भरता और ये चूल्हे में सिकी हुई रोटी? ये भी कोई कॉलेज में लेके आने वाली डिश है क्या? क्या करूं यार, मेरी बड़ी भाभी देसी है, वो देसी स्टाइल का लंच बॉक्स रेडी करती है। वो तो ठीक है, लेकिन कॉलेज में लाने की क्या जरूरत है? अरे तो उसे छोड़ना, इस कोरियन मांडू पर फोकस कर, ये भी सही है। और वैसे भी ये देसी डिश खाने की हम जेंसी के बस की ही बात नहीं है। काश ये बात मेरी बड़ी भाभी समझ पाती तो रोज रोज मेरे लिए देसी लंच बॉक्स रेडी करने में उनका टाइम वेस्ट न होता। वो तीनों प्रिया की छोटी भाभी ललिता की बनाई कोरियन डिश मांडू खाते हैं और, अरे प्रिया तुम्हारी छोटी भाभी ने तो कमाल की कोरियन डिश बनाई है। इधर कॉलेज में प्रिया के फ्रेंड्स ललिता की बनी कोरियन डिश खाकर इम्प्रेस हुए जा रहे थे और उधर ऑफिस में लंच टाइम में जैसे ब्रेक रूम में ललिता के पति बसंत ने अपना लंच बॉक्स खोला और अपने बॉस हर्षित को कोरियन फूड ऑफर किया तो, बॉस लीजिए ना, टेस्ट करके बताइए कोरियन फूड कैसा है। नो बस थैंक यू, मैं इस तरह का खाना खाकर बोर हो गया हूँ, मुझे अब सादा और सिंपल खाना चाहिए। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बसंत के बड़े भाई संदीप ने अपना लंच बॉक्स खोला और उसके अंदर रखा बैंगन का भरता और मिट्टी के चूल्हे पर सिकी रोटियां खाने लगा। उसे अकेला खाते देखकर उसका बॉस हर्षित, अरे वाह, देसी खाना, सादा खाना, मैं कब से ऐसा ही खाना खाना चाहता था। अरे बॉस आपको देसी खाना पसंद है? हाँ मुझे बहुत पसंद है, मैं देसी खाना खाकर ही बड़ा हुआ हूँ, लेकिन अब मिलता ही नहीं है, न घर में न ही होटल्स में। अरे बॉस मेरी धर्मपत्नी हर रोज ऐसा ही देसी खाना बनाती है और वही लंच बॉक्स में भी देती है। संदीप तुम्हें पता है, तुमने जो अभी अकेले लंच करने की हिमाकत की है उसके लिए मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूँ या डिमोट भी कर सकता हूँ। सॉरी बॉस, आगे से ऐसा नहीं होगा। अपना लंच बॉक्स हर्षित को देते हुए संदीप, सर आप मेरा लंच बॉक्स ले लीजिए, मैं आज कुछ और खा लूंगा। संदीप से लंच बॉक्स लेकर, अरे आज तुम बच गए संदीप, लेकिन आगे से ध्यान रखना, अब से तुम हर बार अपना देसी लंच बॉक्स हमेशा मेरे साथ शेयर करोगे। दोनों भाई अपने बॉस के साथ लंच करके अपने अपने केबिन में जाकर काम करने लगते हैं। केबिन में रखी कंप्यूटर डेस्क के सामने रखी ऑफिस चेयर पर बैठा संदीप, अरे मुझे नहीं पता था कि बॉस को देसी लंच इतना पसंद है, नहीं तो मैं अब तक इन्हें इम्प्रेस करके प्रमोट हो चुका होता। खैर कोई बात नहीं, जो पहले नहीं हुआ वो अब होगा। संदीप अपनी पत्नी रीना के देसी लंच बॉक्स से प्रमोट होने के ख्याली पुलाव पकाता हुआ काम करने लगता है और इधर कॉलेज की छुट्टी होते ही प्रिया कॉलेज से घर पहुंच जाती है और छत पर कुर्सियों पर बैठे शाम की चाय पी रहे अपने मम्मी पापा, गुड़िया और ललित जी, दोनों भाभियां रीना और ललिता के पास जाकर ललिता को खाली लंच बॉक्स दिखाते हुए प्रिया, छोटी भाभी ये कैसा कोरियन लंच बॉक्स दिया था, मुझे भूखा ही रहना पड़ा। मैंने तो अच्छा ही कोरियन लंच बॉक्स रेडी किया था। मैं वही तो कह रही हूँ छोटी भाभी, आपका कोरियन लंच इतना टेस्टी था कि बॉक्स खोलते ही मेरे सारे दोस्त टूट पड़े और मुझे भूखा ही रहना पड़ा। तो ये क्या पहेलियां बुझा रही है, साफ साफ बताना कहना क्या चाहती है। सभी को ललिता का दिया हुआ खाली लंच बॉक्स दिखाते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि छोटी भाभी जो मुझे कोरियन लंच बॉक्स देती है वो मेरे सभी दोस्त चट कर जाते हैं, मेरे लिए कुछ बचता ही नहीं है। मैं समझी न जाने क्या ही बात हो गई, आपने तो मुझे डरा ही दिया था ननन जी। भाभी जी आपके कोरियन लंच बॉक्स की मेरे सभी फ्रेंड्स बड़ी तारीफ कर रहे थे। ननन जी मैंने भी तो आपको देसी लंच बॉक्स तैयार करके दिया था, उसकी तारीफ नहीं हुई क्या? तारीफ तारीफ तो तब होगी ना जब कोई खाएगा। भाभी जी आपका दिया देसी लंच बॉक्स ना तो मैंने छुआ ना ही मेरे दोस्तों ने, इसलिए मैं घर आते वक्त रास्ते में गाय को खिलाई। जेठानी जी मैं कहती हूँ कि आप भी मेरी तरह कोरियन खाना बनाना सीख लो, तभी इंसान आपकी तारीफ करेंगे। गाय भला कैसे बताएगी कि आपकी देसी लंच बॉक्स का स्वाद कैसा है? रीना अपनी देवरानी की बात का जवाब दिए बिना ही छत से नीचे उतरकर किचन में जाती है और डिनर के लिए आलू गोभी की सब्जी बनाने के लिए गोभी काट कर आलू छीलने लगती है।
तभी वहां उसकी देवरानी ललिता आती है और फ्रिज में छोटे से बकेट में रखे श्रिम्प्स निकाल कर उन्हें साफ करने लगती है। ललिता को श्रिम्प्स साफ करता देखकर रीना, ये क्या देवरानी जी, आज कोरियन डिश के नाम पर घर वालों को कीड़े मकोड़े खिलाने का इरादा है क्या? जिठानी जी, अगर कुछ पता ना हो तो बोलना नहीं चाहिए। ये कीड़े नहीं बल्कि श्रिम्प हैं, जो कोरियन डिश कोरियन श्रिम्प बॉक्स का मेन इंग्रेडिएंट है। रीना को श्रिम्प्स के बारे में पता करके ललिता श्रिम्प साफ करने लगती है। तभी किचन में बसंत और संदीप आते हैं। ललिता को श्रिम्प साफ करता देखकर बसंत, फिर से कोरियन डिश? क्यों, इसमें बुराई क्या है? बुराई कुछ नहीं है, लेकिन अगली बार से तो मेरे लंच बॉक्स में कोरियन डिश मत रखना, क्योंकि आज मेरा कोरियन लंच बॉक्स देखकर मेरा बॉस मुझ पर भड़क रहे थे। ऑफिस में जो कुछ भी हुआ वो बताकर संदीप बसंत की बात को आगे बढ़ाता है। रीना, बॉस ने तुम्हारे देसी लंच बॉक्स की तारीफ की और बोल रहे थे कि अब से वो देसी लंच करना चाहते हैं। देखा देवरानी जी, मेरे बने देसी लंच बॉक्स का कमाल। हर कोई कोरियन लंच बॉक्स को पसंद नहीं करता। कुछ देसी लंच बॉक्स के भी कदरदान होते हैं। अच्छा ठीक है, मैं रूम में जाकर फ्रेश हो जाता हूँ, जब तक तुम डिनर रेडी कर लो। इतना बोलकर संदीप किचन से अपने रूम में चला जाता है। संदीप के जाने के बाद बसंत भी किचन से अपने रूम में चला जाता है और कुछ देर बाद फ्रेश होकर डाइनिंग हॉल में रोशनी, शुभम, प्रिया, गुड़िया और विनायक जी के साथ बैठ जाते हैं। तब तक रीना सब्जी, रोटी और ललिता कोरियन श्रिम्प बॉक्स बनाकर डाइनिंग हॉल में ले आती है और सबको सर्व करती है। थाली में चावल के साथ श्रिम्प देखकर गुड़िया जी, छोटी बहू, तू अब हमें ये कीड़े मकोड़े खिलाएगी? इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि मैं कीड़े मकोड़े खाऊं। ये कीड़े नहीं है मामी जी, ये कोरियन डिश की शान श्रिम्प है। तू ही खाइए श्रिम्प या क्रिम्प जो भी है, मैं नहीं खाने वाली। मैं तो बड़ी बहू के हाथ की बनी सब्जी रोटी खाकर ही खुश हूँ। छोटी भाभी, मम्मी क्या जाने श्रिम्प का स्वाद, आप उन्हें रहने दीजिए, मैं हूँ ना, मैं एक एक श्रिम्प खा जाऊंगी। प्रिया और गुड़िया जी की तरह सभी लोग अपनी पसंद का खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। अपने कमरे में शुभम के स्कूल बैग में कॉपी रखते हुए रीना को उसका लंच बॉक्स मिलता है, जिसे वो खोलती है और उसके अंदर रोटी और बैंगन का भरता देखकर, शुभम बेटा, आज तुमने अपना लंच फिनिश क्यों नहीं किया? मम्मा, आज रोशनी ने मेरे साथ अपना टिफिन शेयर किया था ना, इसलिए आज मैं अपना लंच फिनिश नहीं कर पाया। शुभम को गोद में उठाकर, बदमाश, फिर तो तुम्हें भी अपना टिफिन रोशनी के साथ शेयर करना चाहिए था ना। शेयर किया था, लेकिन उसने खाया ही नहीं। अच्छा, तो ये बात है। रीना की तरह ही उसकी देवरानी भी अपने रूम में अपनी बेटी रोशनी के बैग में कॉपी रख रही थी। तभी बैग से खाली लंच बॉक्स निकालकर, रोशनी बेटा, तुमने आज अपना लंच फिनिश कर दिया, शाबाश। मैंने अकेले लंच फिनिश नहीं किया मम्मा, शुभम भैया ने भी फिनिश किया है। मेरी जिठानी के बेटे को भी कोरियन लंच पसंद है, तब तो मुझे कल सुबह रोशनी के लंच बॉक्स के लिए एक नई कोरियन डिश ढूंढनी होगी। सोचती हुई ललिता रोशनी को बेड पर लेटे बसंत के बगल से लिटा देती है और उसे चादर उड़ाते हुए, रोशनी बेटा, अब तुम सो जाओ, कल सुबह स्कूल जाना है ना। रोशनी को सुलाकर ललिता अपने फोन में कोरियन ड्रामा देखने लगती है। तभी रोशनी के बगल में लेटा बसंत उसे टोकते हुए, अब तुम ये क्या करने लगी? रात बहुत हो गई है, तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। बस आधा घंटा, मैं ये कोरियन ड्रामा देख लूं, उसके बाद सो जाऊंगी। अरे यार, बोलता हुआ बसंत अपना सिर तकिए से ढक लेता है। ललिता आधा घंटा कोरियन ड्रामा देखने के बाद ही सोती है। अगली सुबह हॉल में बैठे गुड़िया जी, विनायक जी, संदीप, बसंत, प्रिया, शुभम और रोशनी ब्रेकफास्ट का इंतजार कर रहे थे। तभी किचन से भुने हुए चने और गुड़ का देसी नाश्ता लिए रीना हॉल में आती है। ये क्या है रीना, तुम रोज रोज सुबह के नाश्ते में गुड़ चना ही खिलाती हो, कभी तो कुछ नया ट्राई किया करो। आपको पता भी है सुबह सुबह ये देसी नाश्ता कितना फायदेमंद होता है। रीना इससे आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही किचन से उसकी देवरानी कोरियन ब्रेकफास्ट सुंदुबू जिगाई लेकर वहां पहुंच जाती है, जिसे देखकर प्रिया, वाह भाभी, ये तो कमाल का नाश्ता है। अरे तुम अपनी देवरानी से कुछ सीख क्यों नहीं लेती? शाम को तो देसी लंच की बड़ी तारीफ कर रहे थे और अभी आपको क्या हो गया? हाँ, वो तो मैं अपने बॉस के लिए बोल रहा था, खुद के लिए नहीं। अरे अभी शिकायत करना बंद करो और जो मिल रहा है मेरी तरह चुपचाप बिना चू चपड़ किए खा लो। विनायक जी और संदीप गुड़ चना खा लेने लगते हैं, लेकिन गुड़िया जी, ये रोज रोज सुबह गुड़ चना और ये पता नहीं क्या है, ये खाने से अच्छा तो मैं बिन खाए ही रह लूं। मामी जी, शायद आपको पता नहीं है कि कोरियन फूड, कोरियन म्यूजिक और कोरियन ड्रामा की दुनिया कितनी बड़ी दीवानी है। कोरियन फूड खाने के लिए लोग 5 स्टार होटल्स में टेबल बुक करते हैं और आपको तो फ्री में घर बैठे ही मिल रहा है, फिर भी आपको कद्र नहीं है। ये जो नाश्ता मैं आप सबके लिए रोज सुबह तैयार करती हूँ वो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। लोग सेहत बनाने के लिए महंगी महंगी जिम में जाते हैं, मैं तो घर बैठे ही बिना एक्सरसाइज के सबको फिट रखने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी सब लोग मुंह बनाते हैं। ठीक है, मैं खाती हूँ।
अब सब लोगों को नाश्ता कराने के बाद रीना और ललिता किचन में जाकर अपने अपने बच्चों, पति और नंद के लिए देसी और कोरियन लंच तैयार करने लगती है। अपने फोन में कोरियन सॉन्ग प्ले करके ललिता फ्रिज में रखे श्रिम्प और स्क्विड निकाल कर उन्हें साफ कर ही रही होती है कि तभी गोभी कद्दूकस कर रही उसकी जेठानी। देवरानी जी, ये कैसा गाना सुन रही हो आप? आपके कोरियन लंच की तरह ये गाना भी अजीब है। और ये झींगे स्क्विड से आज कौन सी नया कोरियन लंच बनाने वाली हो? जेठानी जी, ये है कोरियन के पॉप म्यूजिक। मेरे कोरियन लंच की तरह ये भी आपकी समझ से परे हैं। और मैं आज हैमुल पजैन बना रही हूँ जो सोया सॉस के साथ खाया जाता है। देवरानी जी, आपका कोरियन म्यूजिक और कोरियन लंच आपको ही मुबारक हो। मुझे तो देसी लंच और देसी संगीत ही पसंद है। किचन में दोनों देवरानी जिठानी के बीच नोक झोंक चल ही रही होती है कि तभी हॉल में बैठे उनके सास ससुर के पास उनके पड़ोसी शोभा और कीरत लंच बॉक्स में राजमा चावल लेकर पहुंच जाते हैं। अरे आज सुबह सुबह तुम दोनों यहाँ कैसे? जरूर तुम यहाँ हमारी छोटी बहू के हाथ का बना कोरियन लंच करने आए हो। आप भी कैसी बातें करते हो जी। इन्हें कोरियन लंच नहीं बल्कि हमारी बड़ी बहू के हाथ का बना देसी लंच पसंद है। गुड़िया जी टिफिन देते हुए, हम ना तो ये कोरियन लंच करने आए हैं और ना ही देसी। हम तो यहाँ आप दोनों के लिए राजमा चावल लेकर आए हैं, वो भी अपनी बहू के हाथों का बना गर्मा गर्म। शोभा से टिफिन लेकर गुड़िया जी, अरे वाह, राजमा चावल ये तो मुझे बहुत पसंद है। और मुझे भी। वो दोनों लंच बॉक्स खोलकर एक एक कौर ही राजमा चावल खा पाते हैं कि तब तक उनकी दोनों बहुएं किचन से गोभी के पराठे और हेमुल पजेन लेकर वहां पहुंच जाती है और उन्हें राजमा चावल खाता देखकर, मामी जी, पापा जी, हम देवरानी जिठानी मिलकर आपके लिए कोरियन और देसी लंच बना रही थी और आप दोनों यहाँ गपागप राजमा चावल खा रही हो। अरे हम क्या करें बहू, ये राजमा चावल था ही इतना टेस्टी कि हम इसे खाने से खुद को रोक ही नहीं पाए। आप दोनों तो राजमा चावल खाकर अपना पेट भर लोगे, अब हमारे बनाए खाने का क्या होगा? होना क्या है, अब ये चाचा जी और चाची जी खाएंगे ना। वैसे हम दोनों ने अब तक कोरियन लंच ट्राई तो नहीं किया, लेकिन तुम कहती हो तो आज खा ही लेते हैं। रीना और ललिता शोभा और किरत को गोभी के पराठे और हेमुल भोजन देती है। पहली बार वो दोनों कोरियन फूड खाकर उसके स्वाद से इम्प्रेस हो जाते हैं और अरे वाह, ये कोरियन लंच तो बहुत टेस्टी है। आज तक हम कोरियन फूड को बकवास और बेस्वाद समझते थे। माफ करना रीना बहू, लेकिन तुम्हारी गोभी के पराठे इस कोरियन डिश के स्वाद के आगे फेल हो गए। उन दोनों की बातों से चिढ़कर रीना, ऐसी भी कोई खास बात नहीं है इस कोरियन खाने में। समुद्री जीवों के मरने के कुछ देर बाद तो चील कौवे भी उन्हें नहीं खाते। पता नहीं लोग महीनों बाद भी ये सब कैसे खा लेते हैं। जी जानी जी, आपने कभी कोरियन लंच नहीं खाया, इसीलिए ऐसा बोल रही हो। एक बार खाकर तो देखो, इसकी दीवानी हो जाओगी। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं खाना, मुझे अपना देसी खाना ही पसंद है। उन दोनों की बातें आगे बढ़ पाती उससे पहले ही बसंत, संदीप, प्रिया, शुभम और रोशनी ऑफिस, कॉलेज और स्कूल जाने के लिए रेडी होकर आ जाते हैं। रीना, जल्दी से मेरा लंच बॉक्स दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। बस 2 मिनट मिलाई। इतना बोलकर रीना और ललिता फटाफट किचन में जाकर अपने देसी और कोरियन लंच बॉक्स लाकर अपने पति, नंद और बच्चों को देकर उन्हें स्कूल, कॉलेज और ऑफिस के लिए विदा करती हैं। उन दोनों के जाने के बाद शोभा और कीरत भी अपने घर चले जाते हैं। चलो, एक काम तो हो गया, अब दोनों देवरानी जिठानी मिलकर घर के बाकी काम भी कर लेते हैं। इतना बोलकर दोनों देवरानी जिठानी मिलकर हॉल से झूठे बर्तन किचन के सिंक में ले जाकर उन्हें साफ करती हैं। फिर हॉल, किचन और अपने अपने कमरों की साफ सफाई करके सामान व्यवस्थित करती हैं। तब तक दोपहर के लंच का समय हो जाता है। इसी तरह दोनों देवरानी जिठानी थोड़ी बहुत नोक झोंक करती हुई एक साथ घर का काम संभालती हैं। एक शाम डिनर करने के बाद रीना अपने पति और बेटे के साथ घर के सामने वाले पार्क में वॉक कर रही थी कि तभी, रीना, तुम्हारे देसी लंच बॉक्स ने तो कमाल कर दिया, बहुत ही जल्द मुझे प्रमोशन मिलने वाला है। फिर अब तो मैं नए नए तरीके के देसी लंच बॉक्स बनाकर आपको दिया करूंगी। जिस तरह पार्क में रीना अपने पति और बेटे के साथ वॉक कर रही थी, उसी तरह घर की छत पर ललिता अपने पति और बेटी के साथ झूले में बैठी झूला झूल रही थी। और तभी, मम्मा, आपको पता है आज स्कूल में मेरी टीचर ने मुझे क्या कहा? मुझे कैसे पता होगा रोशनी बेटा, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। मम्मा, मेरी टीचर है ना, वो बोल रही थी कि आपकी मम्मा का बनाया हुआ कोरियन लंच बॉक्स क्लास में सबसे अच्छा होता है। अब मैं अपनी जेठानी को बताऊंगी कि मेरी कोरियन लंच बॉक्स की तारीफ स्कूल में भी होती है। कुछ देर तक अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके दोनों देवरानी जिठानी अपने अपने कमरे में आकर बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करती हैं। लेकिन हमेशा की तरह ललिता को बिना कोरियन ड्रामा देखे नींद नहीं आती। उस रात वो 2 बजे तक नई कोरियन डिश की तलाश में कोरियन ड्रामा के साथ साथ गूगल बाबा की शरण में पड़ी रहती हैं, जिस वजह से सुबह उठने में उसे देरी हो जाती है। तब तक बसंत रोशनी को स्कूल के लिए रेडी कर देता है। रोशनी ललिता को उठाने की कोशिश करती हुई, मम्मा उठो, मेरा लंच बॉक्स रेडी कर दो, मुझे स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है।
रोशनी के जगाने पर ललिता की नींद खुलती है और वो हड़बड़ाकर बिना हाथ मुंह धोए ही किचन की तरफ दौड़ लगा लेती है। किचन में पहले से ही सबके लिए देसी लंच बॉक्स तैयार करके खड़ी रीना अपनी देवरानी को हड़बड़ाया देखकर, देवरानी जी हड़बड़ाओ नहीं, मैंने सबके लिए देसी लंच बॉक्स बना दिया है। ऐसे कैसे ना हड़बड़ाओ जिठानी जी, मुझे अपने पति और बेटी के लिए कोरियन लंच बॉक्स जो रेडी करना है। लगता है तुमने ध्यान से सुना नहीं, मैंने उन दोनों के लिए भी देसी लंच बॉक्स बना दिया है। मैंने आपकी बातें ध्यान से सुनी जेठानी जी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे पति और बेटी देसी लंच बॉक्स लेकर ऑफिस और स्कूल जाएं। इसलिए अब मुझे परेशान करना बंद करो और मुझे अपना काम करने दो। दोनों देवरानी जिठानी की बातें किचन के बाहर खड़े उनके सास ससुर सुन रहे थे। उसी शाम मोहल्ले के शिव मंदिर के परिसर में रखी बेंच पर बैठे वो दोनों। आज पहली बार दोनों बहुओं में खाने की अलग अलग पसंद की वजह से तकरार हुई है। हाँ, तुम सही कह रही हो। ऐसी ही छोटी मोटी तकरारें आगे चलकर घर में फूट की वजह बनती है। मुझे तो डर है कि कहीं आगे चलकर हमारी दोनों बहुएं अलग अलग रहने का फैसला न कर ले। तुम चिंता मत करो, वो दिन कभी नहीं आएगा। ये कैसे होगा जी? हम ना तो छोटी बहू को बोल सकते हैं वो देसी खाना पसंद करे और न ही बड़ी बहू को कह सकते हैं कि वो कोरियन खाना पसंद करे। भले ही हम उन्हें एक दूसरे की पसंद के हिसाब से बदलने को नहीं कह सकते, लेकिन एक दूसरे की पसंद का सम्मान करके एक साथ रहने का सुझाव तो दे ही सकते हैं ना। वो कैसे? अरे दोनों बहुओं के बीच तकरार खाने की वजह से शुरू हुई है तो खाने से ही खत्म की जा सकती है। आप भी प्रिया की तरह पहेलियां बुझाने लग गए। जो भी कहना है साफ साफ क्यों नहीं कहते? अरे मेरी भोली भाग्यवान, आज डिनर घर पर नहीं रेस्टोरेंट में होगा, वहां तुम खुद ब खुद सब समझ जाओगी। बातें करते करते वो दोनों उठकर घर की तरफ चल देते हैं और शाम को संदीप और बसंत के ऑफिस से और प्रिया के कॉलेज से आने के बाद पूरे परिवार को साथ लेकर एक इंडो कोरियन रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर पूरे परिवार के साथ बैठी ललिता। क्या बात है पापा जी, ये डिनर किस खुशी में? अरे बस ये समझ लो कि तुम दोनों बहुओं ने अब तक जिस तरीके से हमारा ख्याल रखा है ये उसी का इनाम है। ओह, तो ये बात है। फिर तो आज दोनों देवरानी जिठानी आपका बिल बढ़ाने वाली हैं। अरे तुम दोनों बिल की फिक्र छोड़कर आज अपनी मनपसंद डिश ऑर्डर करो। और मैं पापा, मैं क्या ऑर्डर करूं? तुम सब भी जो चाहे वो ऑर्डर कर सकते हो। मैं तो अपनी मनपसंद कोरियन डिश किमची ऑर्डर करूंगी और मैं अपना देसी लिट्टी चोखा ही खाऊंगी। मैं आज कढ़ाई पनीर और गार्लिक नान खाऊंगा। मैं मैगी। और मैं मंचूरियन। हम दोनों तो आज छोले भटूरे खाएंगे। इसी तरह सभी लोग अपनी अपनी मनपसंद डिश ऑर्डर करते हैं और जैसे ही एक एक करके वेटर राहुल सबको डिश सर्व करता है वो सभी खाने लगते हैं। छोले भटूरे खाते हुए विनायक जी। अरे बहुओं, तुमने एक बात पर गौर किया? लिट्टी चोखा खाते हुए। किस बात पर पापा जी? अरे आज रेस्टोरेंट में एक ही टेबल पर पूरा परिवार एक साथ डिनर कर रहा है, जिसे जो पसंद है वो खा रहा है। अरे भले ही तुम दोनों की पसंद अलग अलग है, फिर भी तुम दोनों में से किसी ने भी बुरा नहीं माना। किमची खाते हुए ललिता। तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है पापा जी? बहुओं, जब रेस्टोरेंट में सबको अपनी पसंद का खाना खाता देखकर तुम्हें बुरा नहीं लगता तो फिर घर में तुम्हें क्यों हो जाता है? पापा जी, मैं बचपन से ही कोरियन म्यूजिक, कोरियन ड्रामा और कोरियन फूड की बहुत बड़ी फैन रही हूँ। मुझे कोरियन फूड हद से ज्यादा पसंद है और कोई इसकी बुराई करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, मैं भी बचपन से ही देसी खाना खाती आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जो मैं खाऊं वही आप सभी खाओ और अपने पति और बेटी का लंच बॉक्स में वही देती हूँ। इसमें गलत क्या है? छोले भटूरे खाते हुए गुड़िया जी। गलत तो कुछ भी नहीं है बहू, लेकिन कभी कभी हमारी पसंद का भी ख्याल कर लिया करो। आप हमें हमारे बनाए खाने की कमी बता दो, उसके बाद हम सोचेंगे आपकी बात माननी है या नहीं। अपनी दोनों बहुओं को समझाने में विनायक जी नाकाम रहते हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाकर वो सभी घर वापस लौट जाते हैं। अगली सुबह विनायक जी और गुड़िया जी घर के हॉल में बैठे हुए थे, तभी उनके पड़ोसी शोभा और कीरत जी आते हैं, वो भी खाली हाथ। उन्हें खाली हाथ घर आया देखकर विनायक जी। अरे क्या बात है, आज तुम दोनों खाली हाथ यहाँ आ गए? अरे पिछली बार जो हम राजमा चावल लाए थे उसकी वजह से तुम्हारी बहुओं में तकरार शुरू हो गई थी और हम नहीं चाहते कि फिर से वैसा हो। इसीलिए हम आज कुछ खिलाने नहीं सिर्फ खाने आए हैं, वो भी तुम्हारी छोटी बहू के हाथ का बना कोरियन फूड। तुम दोनों ही खाओ कोरियन फूड। हम दोनों तो रोज रोज छोटी बहू का कोरियन और बड़ी बहू का देसी खाना खा कर बोर हो गए हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारी दोनों बहुएं एक साथ मिलकर कुछ अलग ट्राई करें, कुछ नया और चटपटा मसालेदार। वो चारों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी रीना और ललिता कोरियन रेमन और देसी बाजरे के खिचड़े के साथ वहां पहुंच जाती हैं, दोनों को देखकर। अरे बहुओं, मैंने तुम्हें कल इतना समझाया लेकिन फिर भी तुम्हारे समझ में कुछ भी नहीं आया।
क्या पापा जी? बहुओं, तुम्हें अपना मनपसंद लंच बनाने से कोई नहीं रोकता। तुम अपनी पसंद का लंच बनाओ और अपने पति और बच्चों को भी लंच बॉक्स में दो, लेकिन दूसरों की पसंद का भी तो ख्याल रखो। हम दोनों अब रोज रोज हर बार कोरियन और देसी खाना खाकर थक गए हैं, हमें कुछ नया चाहिए। क्या नया मम्मी जी? देखो, तुम दोनों हमारी बहुएं हो, एक ही साथ किचन में काम करती हो, तो क्यों ना जिस तरह तुम दो होकर एक किचन में एक साथ काम करती हो, वैसे ही दोनों की कुकिंग स्टाइल को एक कर दिया जाए। मैं समझी नहीं मम्मी जी, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कोरियन खाने में देसी तड़का लगाने की बात कर रही हूँ। इस तरह तुम दोनों की पसंद भी बनी रहेगी और कुछ नया जायकेदार भी तैयार हो जाएगा। ये कैसे पॉसिबल होगा मम्मी जी? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम दोनों के आने के बाद आज मैं पहली बार किचन में कदम रखूंगी। इतना कहकर गुड़िया जी अपनी दोनों बहुओं को लेकर किचन में जाती है। तभी रीना की तरफ देखकर, बड़ी बहू, अब तुम बताओ कि तुम अपने देसी खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए क्या करती हो? मैं तड़का लगाती हूँ। और छोटी बहू, तुम अपने कोरियन खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए क्या करती हो? मैं अपनी कोरियन डिश फ्रेश इंग्रेडिएंट्स से बनाती हूँ। तो क्यों ना आज तुम्हारे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स में देसी तड़का लगाया जाए। वो कैसे मम्मी जी? तुम आज लंच बॉक्स में कौन सी कोरियन डिश बनाने वाली हो बहू? बिबिम्प। और तुम बड़ी बहू? दाल बाटी मम्मी जी। ठीक है बड़ी बहू, तुम दाल का तड़का बनाओ और छोटी बहू तुम वो बीबीबप। बिबिम्प मम्मी जी। हाँ वही, तुम वो बनाओ। ठीक है मम्मी जी। अपनी सास की बात मानकर रीना तड़के के लिए 4 कश्मीरी लाल मिर्च, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, जीरा और तेज पत्ता गैस में रखी कढ़ाई पर भूनने लगती है। मम्मी जी, कुछ ही देर में मसाला भुन जाएगा। उसी के साथ साथ ललिता भी हरी सब्जियां, चिकन, स्प्राउट्स और अंडों से बिबिम्बम बनाकर तैयार कर देती हैं। गुड़िया जी को अपनी बनाई कोरियन डिश दिखाते हुए ललिता, ये बनकर रेडी है मेरी कोरियन डिश मम्मी जी। अभी ये पूरी तरह रेडी नहीं है छोटी बहू। नहीं मम्मी जी, ये डिश पूरी तरह से रेडी है। तुम्हारी कोरियन डिश अभी अधूरी है छोटी बहू, जिसे मैं पूरा करूंगी। इतना बोलकर गुड़िया जी गैस चूल्हे में एक कढ़ाई रखकर गैस जलाकर उसमें तेल डालकर अपनी बड़ी बहू का बनाया मसाला डालकर अपनी छोटी बहू के बनाए बिबिम्बम के लिए तड़का तैयार करती है। अब कोरियन डिश में लगेगा देसी तड़का। तड़के की खुशबू आस पड़ोस के घरों में पहुंचती है। जब तक गुड़िया जी कोरियन बिबिम्बम में देसी तड़का लगाती है, तब तक उनके पड़ोसी नीरज और सुषमा तड़के की खुशबू से घर तक खींचे चले आते हैं और हॉल में बैठे विनायक जी, शोभा और किरत जी के साथ बैठ जाते हैं। अरे क्या बात है, आज पहली बार तुम दोनों का सुबह सुबह मेरे घर कैसे आना हुआ? अरे हम खुद नहीं आए विनायक अंकल, हमें ये खुशबू यहाँ तक खींच लाई है। उन दोनों की बातें आगे बढ़ती उससे पहले ही गुड़िया जी कोरियन डिश बिबिम्बम में देसी तड़का लगाकर वही डिश लिए अपनी दोनों बहुओं के साथ हॉल में पहुंचती है। बिबिम्बम की खुशबू सूंघकर सुषमा जी, यही तो है वो खुशबू जो हमें यहाँ तक लाई है। तुम दोनों को समझी बहुओं? क्या पापा जी? अरे बहुओं, जब तक तुम अलग अलग अपनी पसंद का खाना बनाती थी इसलिए तुम दोनों में तकरार बनी रहती थी, लेकिन जैसे ही आज तुम दोनों की पसंद एक हुई, देखो ना, सिर्फ तुम्हारी तकरार खत्म हुई बल्कि एक नई डिश बनकर तैयार हो गई और हमारे नए पड़ोसी भी हमारे यहाँ खिंचे चले आए। हाँ, हम समझ गए पापा जी। आज से हम दोनों देवरानी जिठानी का कोरियन लंच बॉक्स में देसी तड़का होगा। हाँ बहू। तो इस तरह ललिता जी की समझदारी से दोनों देवरानी जिठानियों का कोरियन वर्सेस देसी लंच बॉक्स का झगड़ा खत्म हुआ और कोरियन डिश में देसी तड़का लगाकर एक नई डिश की खोज की।